नमस्कार, स्वागत है आपका ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी में। मैं हूं आपके साथ अंशिका और मेरे साथ स्टूडियो में मयूरी और मेरी सहयोगी सुनीता दोनों मौजूद हैं। इस वक्त दो देशों के बीच की लड़ाई अब क्रिकेट के मैदान में आके थम चुकी है। रोमांच अपने चरम पर है, लोग लगातार उत्साहित दिखाई दे रहे हैं और मैच की टिकट्स में भी काफी उछाल आ गया है, बिक्री हो रही है और उसकी बिक्री में काफी तरह का उछाल आया है। और अभी भी एक सवाल बरकरार है, जहां भारतीय टीम इस विश्व कप में पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलेगी या नहीं। जैसा कि सुनीता, हमने देखा है कि इस मैच की टिकट्स में काफी हद तक इसकी बिक्री में उछाला है। तुम क्या कह रही हो? देखो अंशिका, इसमें कोई नई बात नहीं है, क्योंकि जब भी इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो उसका रोमांच एक अलग ही होता है। तो ऑडियंस इसके लिए वैसे भी बेसब्री से इस मैच का इंतजार करती है, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। जब भी दोनों का मैच होता है तो टिकट्स फुल ही रहती है, स्टेडियम भी फुल रहता है। तुम बात तो बिल्कुल सही कह रही हो। इस मैच को लेके सभी लोग काफी एक्साइटेड हैं। मैं आप दोनों को बता दूं कि इंडिया और पाकिस्तान के मैच को लेके कुछ क्रिकेटर्स ने स्टेटमेंट दी है। सबसे पहले स्टेटमेंट मैं रवि शास्त्री का बताना चाहूंगी। उन्होंने कहा है, इसका फैसला हम सरकार और बीसीसीआई पे डालते हैं, वो जो फैसला लेगी हम उसके साथ रहेंगे। जैसे कि यहाँ इनका बयान सामने आया है, वहीं एक और तरह के इन बयानों में एक बयान और सामने आया है, जहां कपिल देव ने पूरी तरह से पल्ला झाड़ते हुए कह दिया है सरकार को अपना फैसला लेने दे, लोग अपनी राय ना दे, लोगों को अपनी व्यक्तिगत राय देने से परहेज करना चाहिए, साथ ही जो सरकार फैसला लेगी वो उसके साथ रहेंगे। कपिल देव ने पल्ला झाड़ा, लेकिन अंशिका पता है सचिन तेंदुलकर का जो स्टेटमेंट था, पहले मुझे लगा कि चलो किसी ने तो बहादुरी दिखाई, क्योंकि उन्होंने कहा था कि वर्ल्ड कप में इंडिया पाकिस्तान को हराती है तो इंडिया को कदम पीछे ना लेकर पाकिस्तान को फ्री के पॉइंट्स नहीं देने चाहिए। लेकिन उसके बाद फिर वो भी डिप्लोमेटिक हो चले, क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई जो सरकार फैसला लेगी मैं उसे मंजूर करूंगा। आप पाकिस्तान को ये मौका क्यों दे रहे हैं कि उन्हें फ्री के 2 पॉइंट्स मिले? सुनीता, बात अब डिप्लोमेटिक की चली है तो मैं तुमको 2 स्टेटमेंट और बता देती हूँ, जिसमें इंडिया के कैप्टन विराट कोहली और पाकिस्तान के कप्तान सरफराज अहमद के स्टेटमेंट आया है। विराट कोहली ने कहा है कि इसका फैसला सरकार और बीसीसीआई के पास है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, जो वो कहेंगे हम वही करेंगे। जहां पे उन्होंने ये बात कही, वहीं सरफराज अहमद ने कहा है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच तो होना ही चाहिए, इसे कोई पॉलिटिकल मुद्दा ना बनाए, क्योंकि इस मैच को लेके सभी लोग काफी एक्साइटेड है। जैसा कि बयान यहाँ सरफराज अहमद और विराट कोहली के सामने आए हैं, पाकिस्तान सीना ठोक कर कह रही है कि हमें इंडिया के साथ मैच खेलना है और इंडिया की तरफ से लगातार ये चीज बोली जा रही है कि हम सरकार के भरोसे चल रहे हैं, सरकार जो फैसला लेगी हम उसी के साथ चलेंगे। कोई स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं। जबकि अंशिका, तुम्हें पता है वर्ल्ड कप में इंडिया और पाकिस्तान का 6 बार मुकाबला हुआ है और 6 की 6 बार इंडिया ने पाकिस्तान को हराया, लेकिन फिर भी इंडिया जो है पाकिस्तान को बोलने का मौका दे रही है। तुमने बात तो सही कही सुनीता। इन्हीं सब पे हमने कुछ लोगों की राय ली है, उनके ओपिनियंस जाने हैं, तो आप देखिए ओपिनियंस। इंडिया पाकिस्तान का मैच होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए मैम। क्यों होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? होना चाहिए इसलिए क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान दोनों का मैच होना चाहिए, हमें विश्वास है कि इंडिया जीतेगी इसमें। और इसके अलावा तो मैच तो होना जरूरी है ना। कुछ और? तो सर बताइए आपको कि इंडिया को इस बार मैच खेलना चाहिए नहीं खेलना चाहिए? नमस्कार, देखिए मेरे हिसाब से ज़रूर खेलना चाहिए। वो क्यों? पुलवामा अटैक का दुख सबको है, हम सबको है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम पहले ही हार मान जाए उनके आगे। ज़रूर खेलना चाहिए। पहली बात तो अगर हम नहीं खेलते तो हमारे को 2 पॉइंट कम हो जाते हैं, वो भी मैटर नहीं करता। अगर हमने अभी जो 16 जून को तो मैच होने वाला है, 15 जून या 16 जून को पाकिस्तान के साथ, अगर हमने उनमें उनको हरा देते हैं और हराएंगे तो पुलवामा अटैक का वजह तो हम खुद ही ले लेंगे, हमारे इंडियन प्लेयर खुद ही ले लेंगे। तो मेरा दिल, मेरी सोच यही कहती है, मेरा दिमाग यही कहती है और हम सब यही कहते हैं कि जरूर खेलना चाहिए और जीतना चाहिए। पाकिस्तान का मैच होना चाहिए या नहीं? मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2 पॉइंट्स इंडिया जिस फॉर्म में खेलती है, मतलब मेरे को नहीं लगता मैटर करेंगे 2 पॉइंट्स। पाकिस्तान का इंडिया फिर भी क्वालिफाई करेगी। लेकिन अगर सेमीफाइनल में पाकिस्तान पहुंच जाती है और उसके साथ मैच होता है तो फिर वो तो फिर एक ऐसा हो गया कि उसको स्किप नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये तो लीग स्टेज चल रहा है, इसमें करना चाहिए। अगर वहाँ फिर वर्ल्ड कप जीतने के लिए फिर सेमीफाइनल या फाइनल्स तो खेलने पड़ेंगे, लेकिन ये लीग स्टेज में ये वाला तो करना चाहिए जो 16 तारीख को मैच है, जिसमें मैं नहीं चाहता कि हमें पाकिस्तान से मैच, मुझे नहीं लगता।
ये तो हुई ओपिनियंस की बात, जहां हमने पब्लिक ओपिनियन लिए, तरह तरह के ओपिनियन सामने आए। इसी को लेकर एक और बयान सामने आया है जो हरभजन सिंह का है। उन्होंने साफ तौर पर ये कह दिया है कि वो फोर्सेस के साथ हैं, जो सरकार यहां पर फैसला लेगी वो भी उसी के साथ चलेंगे। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी, 1999 में जब कारगिल हुआ था उस टाइम भी विश्व कप था, उस टाइम भी इंडिया और पाकिस्तान का मैच शेड्यूल हुआ था। तब कारगिल के टाइम पे जब इतना कंट्रोवर्शियल इस मैटर को नहीं बनाया गया था, तो अचानक से पुलवामा हमले के बाद देश जाग गया है, सबकी देशभक्ति जाग गई है, सब बोलने पे आ गए हैं जो सरकार फैसला लेगी वही हम करेंगे। बिल्कुल अंशिका, जैसे पुलवामा के बाद इंडिया ने पाकिस्तान को एयर स्ट्राइक करके जवाब दिया था, मुझे लगता है कि इस बार क्रिकेट खेल के क्रिकेट के मैदान पर इंडिया को क्रिकेट स्ट्राइक करना चाहिए। जिस तरह से कारगिल के टाइम पर ये मैच हुआ था, उसी तरह से अगर अब पुलवामा अटैक हुआ है तो भी अब मैच होना ही चाहिए और एक जवाब मिलेगा पाकिस्तान को। लेकिन यूनियन मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद का वो तो इस मुद्दे पर कुछ कहना ही नहीं चाहते। उन्होंने साफ कह दिया कि मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। सुनीता, तुमने अब स्ट्राइक की बात करी है, तो अब इंडिया खेल के मैदान में जरूर स्ट्राइक तो करेगा। मुझे जहां तक लगता है कि इस स्ट्राइक के लिए सुनील गावस्कर रेडी नहीं है, क्योंकि वो उन्होंने ओपिनियन ही अपना ऐसा दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मैच नहीं होता और वो 2 पॉइंट्स गवा देगी, तब भी हम इस वर्ल्ड कप को क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है, क्वालिफाई कर देंगे। एक बात मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी, जो इस बार का फॉर्मेट है, 1992 में भी ये फॉर्मेट था और इस बार भी वही फॉर्मेट है। किसी भी टीम को अभी तक बांटा नहीं गया है यहाँ पे, तो हर टीम को 9 मैचेस खेलने का मौका मिलेगा। अगर इंडियन क्रिकेट टीम उन 9 मैचेस में क्वालिफाई कर जाती है और बाद में पाकिस्तान के साथ खेलने से अगर मना भी करती है, तो ज्यादा नुकसान नहीं होगा। जो पॉइंट्स की बात यहाँ पर चल रही है, ज्यादा उसको नुकसान नहीं होगा। खैर, एक बयान और इसमें सामने आया है जो आईसीसी के चीफ डेव रिचर्डसन का है। उन्होंने यहाँ पर सभी के बयानों पर पानी फेरते हुए कह दिया है कि जो चीज शेड्यूल हुई थी, जो आईसीसी का शेड्यूल था, जो प्लान किया गया था, वो वैसा ही चलेगा। इससे भी मजेदार मैं तुम्हें चेतन चौहान का जो स्टेटमेंट है वो बताती हूँ। उन्होंने कहा कि वर्ल्ड कप से पाकिस्तान को ही बाहर कर देना चाहिए, क्योंकि अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर होता है तो कोई ज्यादा नुकसान तो होने वाला है नहीं, लेकिन अगर इंडिया इससे बाहर होती है तो आईसीसी को इसका भुगतान करना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया 65 to 70% का स्पॉन्सरशिप देता है। सुनीता, मैं आपको बता दूं कि ये बात बिल्कुल सही है। अगर इंडिया को वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया गया तो आईसीसी को बहुत बड़ा नुकसान पड़ेगा, क्योंकि इंडिया पूरा कंट्रीब्यूशन करता है आईसीसी में। और मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है अंशिका, मेरे को बताना ये कि ये जो वर्ल्ड कप से इंडिया को बाहर करने की बात की, कितनी हद तक सही है? इंडिया माफ कीजिएगा, इंडिया को नहीं मयूरी, पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से बाहर करने की बात कही जा रही है। लेकिन सही क्या है और गलत क्या है ये हम नहीं तय कर सकते हैं, सरकार तय करेगी, बीसीसीआई तय करेगी। लेकिन इस पर सौरभ गांगुली का एक बयान सामने आया है जो ये है कि उनका कहना साफ तौर पर यही है कि क्रिकेट के साथ अगर रिश्ता खत्म करना है पाकिस्तान को लेकर, तो हॉकी और बाकी चीजों के साथ भी तरह तरह के जितने भी पाकिस्तान के इंडिया के साथ रिश्ते हैं वो सभी खत्म कर देने चाहिए। इसे एक पॉलिटिकल मुद्दा ना बनाया जाए, खेल है, खेल की तरह ही इसे रहने दीजिए। लेकिन अंशिका, क्या तुम्हें पता है कि इस वक्त सबसे ज्यादा जो खुश होगा वो पाकिस्तान होगा, क्योंकि अगर इंडिया वर्ल्ड कप से पीछे हटती है उनके साथ मैच खेलने से, तो पाकिस्तान में जो बहुत सारे टीवी सेट्स होंगे वो टूटने से बच जाएंगे, उल्टा उनको 2 पॉइंट जो है फ्री के मिल जाएंगे। लेकिन वीवीएस लक्ष्मण ने भी कहा है कि वो पुलवामा के शहीदों की फैमिली के साथ खड़े हैं और क्रिकेट ही उनके दिमाग में एक ऐसा जरिया है जिससे पाकिस्तान को अवॉइड करना चाहिए, ताकि उनको एक कड़ा सबक मिले। अब एक सबसे बड़ा बयान गैस कर सकते हो किसका आया होगा? किसका? आईपीएल के चेयरमैन का राजीव शुक्ला का यहाँ बयान आया। उन्होंने अपनी इंडियन क्रिकेट टीम पर पूरी तरह से भरोसा जताया है और कहा है कि इस वर्ल्ड कप में हमारी पोजीशन साफ है। सीना ठोक के उन्होंने कहा है कि इंडिया को पाकिस्तान के साथ मैच खेलना चाहिए। मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही अंशिका कि ये जो क्रिकेटर्स हैं ये क्यों नहीं खेलना चाह रहे, इंडिया के क्रिकेटर्स क्यों नहीं खेलना चाह रहे पाकिस्तान से, जबकि हर बार ये साबित होता है कि इंडिया जो है हराता आया है पाकिस्तान को। देखो मयूरी, एक चीज मैं बताती हूँ, लोगों की मेंटालिटी इस वक्त ये हो रखी है कि जो देश यहाँ पर आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है उसका कहीं ना कहीं असर खेल पर भी पड़ेगा। राजीव शुक्ला, मैं बताना भूल गई थी, राजीव शुक्ला का भी कहीं ना कहीं यही कहना है। लेकिन बात उनकी सही है कि उनका खेल पर असर पड़ेगा, लेकिन जो पुलवामा अटैक हुआ था उसमें आतंकी संगठन शामिल थे। उस देश का एक एक
एक एक व्यक्ति, एक एक नागरिक वहां पर शामिल नहीं था, तो हम हर किसी को वहां पर ब्लेम नहीं कर सकते, हर किसी को वहां दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। तो इनको ये चीज समझनी चाहिए कि ये एक पॉलिटिकल मुद्दा नहीं बनाया जाए, क्योंकि ये खेल है और इसे खेल की तरह ही लिया जी जाए। बिल्कुल अंशिका, कहीं ना कहीं लोगों का भी, जो क्रिकेट प्रेमी है उनके भी भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया दोनों ही जगह क्रिकेट प्रेमी इस मैच को बड़े ही बेसब्री से इसका इंतजार करते हैं और बहुत ही उत्साह के साथ इस मैच को देखते हैं। इसी पर आकाश चोपड़ा है, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि हमें भावनाओं में बहकर कोई फैसला नहीं करना चाहिए, राजनीति अपनी जगह है, खेल अपनी जगह है, और इंडिया को क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के साथ मैच खेलना चाहिए, हमें चैंपियन बनना, हमें बेस्ट बनना। और उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि वर्ल्ड कप ट्रॉफी को कोई मतलब ही नहीं बनता जब इंडिया पाकिस्तान को ना हराए। एग्जैक्टली, इंडिया और पाकिस्तान के मैच को देखने के लिए हर कोई काफी उत्साहित रहता है, लोग वेट करते हैं वर्ल्ड कप में कब इंडिया पाकिस्तान का मैच हो, इंडिया पाकिस्तान को हराए। तो इंडियन क्रिकेट टीम को, हमारे अकॉर्डिंग तो यही है कि हम भी बहुत एक्साइटेड है, हम भी चाहते हैं कि इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान की टीम को हरा दे। तो अंशिका, मैं तो इस मैच को लेके काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। वैसे मेरे हिसाब से तो मैच होना ही चाहिए। क्यों, तुमको नहीं लगता कि अगर इंडिया एक बार और मुंह तोड़ जवाब दे पाकिस्तान को? तो जी बिल्कुल, इंडिया को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए और पाकिस्तान का मुंह बंद करना भी चाहिए। बहरहाल ये चर्चा लगातार बनी ही रहेगी, ये सवाल अभी तक बरकरार है कि इंडिया इस विश्व कप में पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलेगी या नहीं। इसी चर्चा पर हम बने रहेंगे, इसी तरह की अपडेट्स हम आपके लिए लाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी।